अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम 9th क्लास मैथ यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो इसकी कुछ डेफिनेशन थी वो हमने कर ली थी। नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन या फिर रिक्योरिंग। तो सबसे पहले हमारे पास आती है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसका जो उर्दू में नाम होता है वो मुतनाही कसरे इशारिया होता है। बेसिकली ये होती क्या है, एक ऐसी कसरे इशारिया होती है जिसके जो डेसिमल पार्ट में नंबरों की तादाद होती है वो क्या होती है, महदूद होती है। तो देखते हैं द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। मतलब ये कि ऐसी कसरे इशारिया जिसमें इशारिया के बाद जो नंबरों की तादाद होती है वो क्या होती है, मुतनाही होती है, या तो महदूद होती है या फिर कंप्लीट होती है, वो जारी नहीं होती। मतलब ये है कि उनके जो डेसिमल फ्रैक्शन में नंबरों की तादाद होती है वो टर्मिनेट होती है, एक हद तक होती है। तो एग्जांपल है हमारे पास 1/2, इसका जो आंसर आता है कंप्लीट है 0.5। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है 3/8, इसका जो आंसर आता है हमारे पास 0.375। मतलब ये है कि जो सारी एग्जांपल दी गई हैं इनमें जो हमारे पास आंसर आता है वो महदूद आता है, जारी नहीं आता। उसके बाद हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्योरिंग डेसिमल। बेसिकली इसका जो उर्दू में नेम होता है वो होता है लामुतनाही कसरे इशारिया। ये ऐसी कसरे इशारिया होती है जिसमें इशारी हिस्से के बाद जो नंबरों की तादाद होती है वो जारी होती है, लामहदूद होती है, इनफाइनाइट होती है। तो इसे हम देखते हैं द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच सम डिजिट्स आर रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। ऐसी कसरे इशारिया है जिसमें कुछ जो डिजिट होते हैं रिपीट होते हैं बार बार, इन सेम ऑर्डर, बिल्कुल एक ही ऑर्डर से, इन इट्स डेसिमल पार्ट, अपने इशारे हिस्से में, इज कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्योरिंग। तो हमारे पास क्या कहलाती है, नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो इसके एग्जांपल हम देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है 2/3, इसका आंसर आता है 0.666 अप टू सो ऑन। मतलब ये कि जो इसका आंसर है जारी है, हमें नहीं पता कहाँ तक जाएगा, तो इसलिए हमारे पास ये कहलाती है नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिक्योरिंग डेसिमल। इसी तरह 2/9 जो हमारे पास होता है 0.222 एंड अप टू सो ऑन होता है। इसी तरह 4/3 होता है 1.333 और जारी होता है। उसके बाद हमारे पास दो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं वो हम देखते हैं। देखें जो हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल हैं दो, उनमें हमने क्या करना है, उन दोनों को पी और क्यू की फॉर्म में लिखना है। तो जो पहली एग्जांपल है 0.3 है, इसका मतलब ऊपर बार दिया गया है, इसका मतलब ये है कि ये जो 3 है बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम इसे 0.3 को यूँ लिख सकते हैं 0.33 एंड अप टू सो ऑन। इसी तरह जो सेकंड एग्जांपल है 0.23 बार है, इसका मतलब यह है कि 2-3 बार बार रिपीट हो रहा है, 2-3 2-3 2-3 अगेन एंड अगेन। तो हम फर्स्ट एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। तो जो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ए पार्ट है 0.3 है, 3 के ऊपर बार है, इसका मतलब हम 3 को बार बार रिपीट करेंगे। तो सबसे पहले हमने लेट करना है, जो 0.3 है इसको एक्स के इक्वल रखना है। तो लेट एक्स इज इक्वल टू 0.3, इसका मतलब है 3 रिपीट हो रहा है, इसे हम यूँ लिख सकते हैं, 3 के ऊपर बार है, इसे हम यूँ लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक्स विल बी इक्वल टू 0.333 एंड अप टू सो ऑन। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब नोट करने वाली बात यह है कि सिर्फ एक ही डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ से। 1 डिजिट 3 इज रिपीटिंग, सो वी मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड। इस इक्वेशन के दोनों तरफ हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 10x, और ये हो जाएगा 3.333 एंड जारी है। इसे हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना है। तो हमने सेकंड काम जो करना है वो इक्वेशन 2 माइनस करनी है 1, इक्वेशन 2 माइनस 1 करना है। तो ये 10x माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स वाली लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड से करना है, राइट साइड को राइट साइड से माइनस करना है। तो ये 10x माइनस एक्स हो जाएगा, और ये जो 3.33 था माइनस करना है 0.33 से, तो हमारे पास बच जाएगा 3, और ये बच जाएगा 10x माइनस x, हमारे पास 9x बच जाएगा। हमने अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, जो 9 है इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 3/9 हो जाएगा, ये 1/3। तो x की जो हमारे पास वैल्यू है 1/3 है, तो हम इसे यूँ लिख सकते हैं 0.3 बार था, ये इक्वल होगा 1/3। मतलब ये कि ये P/Q की फॉर्म में है,
ये एक रैशनल नंबर है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है बी पार्ट, उसमें हमारे पास दिया गया है 0.23 इक्वल टू 0.232323 और जारी है। तो सबसे पहले हमने लेट करना है ये जो 0.23 बार है इसे x के इक्वल रखना है, x के इक्वल रख दिया। उसके बाद हमने क्या करना है 23 को रिपीट करा देना है और इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। अब नोट करने वाली बात ये है कि ये जो 23 दो डिजिट हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये जितने नंबरों के ऊपर बार होगा वही नंबर बार बार रिपीट हो रहे होंगे। अब ये दो डिजिट दिए गए हमारे पास, दो डिजिट के ऊपर बार है, ये दो डिजिट बार बार रिपीट होंगे तो हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो 100 से हमने इस इक्वेशन को दोनों तरफ से मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 23.23 और जारी है। इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना है। इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करना है 1 में से, इक्वेशन नंबर 2 -1, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लेफ़्ट साइड से माइनस होगी 100x माइनस एक्स और राइट साइड से माइनस होगी, ये हमने माइनस कर दिया। तो 100x माइनस एक्स 99x और इसे अब जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 23 आ जाएगा। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, 99 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 23 और 99। तो इसे हम यूँ लिख सकते हैं 0.23 का जो बार था हमारे पास आया 23/99, मतलब ये कि हमारे पास ये p/q की फॉर्म में आ गया रैशनल नंबर।